हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे। पिछला क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 23 में हमारा कहता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट गुडविल एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है ना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को शॉर्टकट में हम लोग WCR के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, W फॉर वर्कमैन, C फॉर कंपनसेशन, R फॉर रिजर्व। ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1923 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1923 में लागू किया गया था। इसके तहत यह बताया जाता है कि कुछ फर्म्स ऐसे होते हैं जो अपने एम्प्लॉय के लिए कुछ अमाउंट जो है पहले से रिजर्व में करके रख देते हैं, रिजर्व रखते हैं। ठीक है ना, उसी को हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा डीपली हम लोगों को अभी नहीं पढ़ना है, इसलिए इसके बारे में उतना डीपली हम लोग चलेंगे नहीं। जब हम लोगों को WCR यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में पढ़ना होगा, उस केस में हम लोग इसके बारे में डीपली चलेंगे। तो अभी देखते हैं, कहता है कि PQR तीन पार्टनर थे जो अपना प्रॉफिट को 1:1:2 में बांटते थे। ठीक है ना, अपना प्रॉफिट को कैसे बांटते थे? 1:1:2 के शेयर्स में, हिस्सा में बांट देते थे। PQR पार्टनर थे जो अपना प्रॉफिट को कैसे बांट देते थे? 1:1:2 के शेयर्स में बांट देते थे। ठीक है, फिर कहता है कि ऑन 31 मार्च 2018 देयर बैलेंस शीट शोज ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 99,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहता है कि 31 मार्च 2018 को इन लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे थे, उसमें 9,000 रुपया क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है। ठीक है ना, क्रेडिट बैलेंस दिखाता है, इट मीन्स क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर कहता है कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड 64,000 और वर्कमैन कंपनसेशन फंड के अकाउंट में 64,000 रुपया WCR के नाम से, WCR में 64,000 रुपये जमा थे। ठीक है ना, अब कहता है कि इन लोग को 1 अप्रैल 2018 से इन लोग क्या कर रहे हैं? 1 अप्रैल 2018 से अपना प्रॉफिट को 2:1 में बांटेंगे। कैसे बांट रहे हैं? अब अपना प्रॉफिट को 2:1 में बांट रहे हैं। ठीक है ना, इसके लिए कुछ ये लोग एग्री किए थे, एग्रीमेंट हुआ था। फिर आगे कहता है कि फर्म का गुडविल 4 लाख रुपया है और इसके बाद फिर कहता है ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन ऑफ 30,000 वाज एडमिटेड। 30,000 रुपया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड जो था ना, 64,000 रुपया हमने जमा करके रखा था, उसमें से 30,000 रुपया को निकाल लिया जा रहा है। आई बात समझ में? इसके बाद फिर कहता है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है, जर्नल एंट्री बनाना है, इसलिए कॉलम हम लोगों ने इधर बना करके रखें। चूंकि लेजर फोलियो कॉलम का यूज हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए लेजर फोलियो का कॉलम हमने नहीं बनाया है। ठीक है, चलिएगा। बंटवारा करने से पहले तो हमको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग जानना जरूरी है, तो गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो चलिए हेडिंग डालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कौन कौन से पार्टनर थे? PQR, 3 पार्टनर थे। PQR, ये 3 पार्टनर के नाम हो गए। ठीक है ना, चलिएगा देखते हैं। ओल्ड रेशियो क्या था? P के लिए 1 था, यानी कि 1/4 माइनस न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? 2/5। ठीक है ना, 2/2 + 2 4 + 1 5। डिनोमिनेटर का दोनों का जब एलसीएम निकालते हैं तो हमारे पास 20 होता है। ठीक है, 4 के टेबल में 20, 5 बार में 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 होता है। सिमिलरली 5 के टेबल में 20, 4 बार में 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 8 होता है, यानी कि हमारे पास -3/20 होता है। बात समझ में आया? कितना होता है? -3/20 होता है। अब Q के लिए देखते हैं। Q का ओल्ड रेशियो क्या है? 1/4। न्यू रेशियो क्या है? 2/5। जब फिर से दोनों का डिनोमिनेटर का जब एलसीएम निकालते हैं 20 होता है। 4 के टेबल में 20, 5 बार में 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 होता है। सिमिलरली यहाँ पर 4 के टेबल में जो है 4 के टेबल में 20 जो होता है वह 4 बार में, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 8 होता है। इट मीन्स -3/20।
ठीक है ना, क्या होता है -3/20। ये किसके लिए हो गए, क्यू के लिए। आर का देखते हैं तो आर के लिए हमारे पास क्या हो जाता है, ओल्ड रेशियो 2/4 है और न्यू रेशियो क्या है 1/5 है। दोनों का डिनोमिनेटर कितना होता है, दोनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम 20 होता है। 4 के टेबल में 20 5 बार में 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 8 होता है। इसके बाद फिर 5 के टेबल में 24 बार में 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 होता है। 10 में से 4 जाएगा 6/20। यानी कि फ्रॉम द अबव कैलकुलेशन वी कंक्लूडेड दैट P and Q has gained whereas R has sacrificed। हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि P और Q को गेन होता है, आंसर माइनस में आया है, इट मीन्स वो लोग क्या किए, उन लोगों को गेन हुआ। जबकि R का आंसर प्लस में आता है, इट मीन्स उन्होंने क्या किया, सैक्रिफाइस किया। आई बात समझ में। अब हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, कंपनसेशन जो है ना, आपका जो कंपनसेशन जो है, पहले गुडविल का वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, पहले गुडविल का काम खत्म कर देते हैं। तो आइएगा गुडविल का बंटवारा कर देते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यूएशन, ठीक है ना। तो हम ऐसा करते हैं, P और Q को गेन होगा, ठीक है ना, P और Q को गेन होगा, इसलिए पहले P और Q को निकाल देते हैं। ऐसे भी 6 हिस्सा हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो आइएगा P के लिए देखते हैं। गुडविल कितने का था, गुडविल आपका 4 लाख रुपए का था, तो ये हो जाएगा आपका 4 लाख रुपया, ठीक है ना। मल्टीप्लाइड बाई कितना हिस्सा है 3/20, तो 3/20 करते हैं तो हमारे पास जो है वह 60,000 होता है। कितना होता है 60,000 रुपया, ठीक है। आर के लिए देखते हैं, सॉरी क्यू के लिए देखते हैं। तो क्यू का भी हिस्सा हमारे पास कितने का था, क्यू का भी हिस्सा जो था वो, सॉरी क्यू का पहले गुडविल निकालेंगे तो गुडविल 4 लाख का है, क्यू का हिस्सा 3 है, 3/20, यानी कि इसके लिए भी हो जाता है 60,000 रुपया, ठीक है ना। अब चलिएगा, इसके बाद फिर आपको आगे क्या करना। इससे पहले आप देखिएगा कि फर्म में 9,000 रुपये का प्रॉफिट एंड लॉस शामिल था, प्रॉफिट शामिल था। प्रॉफिट था ना, क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है तो प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट को हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं ना। यानी कि हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि शॉर्टकट में लिख देते हैं PL अकाउंट। PL अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, कौन कौन से पार्टनर थे, PQR, तो ये तीनों में बांट देंगे। P का कैपिटल अकाउंट, पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, क्यू का कैपिटल अकाउंट में, टू आर का कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कितने का था, 9,000 रुपये का प्रॉफिट था। अब इसको अब देखने वाली बात है, कौन से रेशियो में बांटेंगे, तो इसको हम ना ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। इसको कौन से रेशियो में हम लोग बांटते हैं, ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, ठीक है ना। तो ओल्ड रेशियो हमारा क्या था, 1:1:2 था, यही था ना। तो 9,000 रुपये को 1:1:2 में बांट दीजिएगा। तो 9,000 मल्टीप्लाइड बाई 9,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाता है, ये जो होते हैं 2,250 रुपये होते हैं, 2,250 रुपये। ये किसके लिए, P के लिए। Q के लिए भी कितना हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा, 2,250 रुपया। चलिएगा, P के सामने 2,250 रुपया, Q के सामने भी हो जाएगा 2,250 रुपया, ठीक है ना। और R के लिए कितना हो जाएगा, तो R का हिस्सा कितना था, 2 हिस्सा था ना, तो इसको फिर 2,250 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4,500 रुपया हो जाएगा, 4,500 रुपया, ठीक है। नरेशन हमारा क्या हो जाएगा, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट को हमने क्या कर दिया है, बांट दिया है, ठीक है। प्रॉफिट को हमने क्या कर दिया, बांट दिया। अब चलिएगा, बारी आता है हमारा गुडविल का। तो गुडविल के लिए जो है, गुडविल के लिए फिर हम देख लेते हैं PQR जो प्रॉफिट, P और Q को प्रॉफिट हुआ था, गेन हुआ था, तो ये दोनों को डेबिट कर देंगे, यानी कि P's का कैपिटल अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, P's कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू क्या हो जाएगा, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, R सैक्रिफाइस कर रहा है,
तो आर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, आर कैपिटल अकाउंट। पी के कैपिटल में कितना जाएगा, 60,000 रुपया जाएगा। क्यू के लिए भी कितना जाएगा, 60,000 रुपया जाएगा। अब ये दोनों को ऐड कर दे तो कितना हो जाता है, 1,20,000 रुपया, ठीक है ना, 1,20,000 रुपया। नरेशन हमारा क्या हो जाएगा, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, गुडविल को हमने क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आई बात समझ में। इसके बाद फिर हम आगे देखते हैं, तो हमारा आगे कहता है कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो था, ठीक है ना, वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो था उसमें से फिर हमने कुछ किया था, है कि नहीं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड में से भी हम लोगों ने कुछ किया है। तो चलिएगा वर्कमैन कंपनसेशन फंड को सबसे पहले लिखते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड को। तो आइएगा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट कितने का था, वर्कमैन कंपनसेशन फंड में 64,000 का था, ठीक है ना, 64,000 रुपये का था, ठीक है, 64,000 रुपये। टू, जिसमें से हमने कितना रुपया निकाल दिया, वर्कमैन कंपनसेशन कितने का हमने क्लेम किया है, हमने क्लेम किया है 30,000 रुपये का, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम्ड कितना का हमने कर दिया, 30,000 रुपये का क्लेम कर दिए, ठीक है ना, 30,000 रुपये का क्लेम कर दिए। अब बताइएगा ज़रा, अब हमारा वर्कमैन कंपनसेशन कितने का बचा, मान के चलिए कि 64,000 रुपया हमने तो जमा करके रखा था, 30,000 रुपया यूटिलाइज कर दिए, ठीक है ना, 64,000 रुपया हमने क्या करके रखा था, जमा करके रखे थे, 30,000 रुपया इसमें से हमने निकाल दिया। तो अब हमारे पास कितना रुपया बच गया, 34,000 रुपया बच गया, 34,000 रुपया ही बचता है ना अब हमारे पास। अब ये 34,000 रुपये को फिर अब हम क्या कर देंगे, अब ये 34,000 रुपये को हम लोग अपना ले लेंगे, ठीक है ना, ये 34,000 रुपये को हम लोग क्या करेंगे, जो भी पार्टनर होंगे वो सभी पार्टनर ले लेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन पार्टनर है, PQR, तो ये 34,000 रुपये को PQR ले लेंगे। ये 34,000 को कौन ले लेगा, PQR ले लेगा। तो P का कैपिटल अकाउंट में जाएगा, P's कैपिटल अकाउंट, टू Q का कैपिटल अकाउंट, Q's कैपिटल अकाउंट, टू R का कैपिटल अकाउंट, R कैपिटल अकाउंट। अब सोचने वाली बात है, ये 34,000 रुपये को कौन से रेशियो में बांटेंगे, ठीक है ना, ये 34,000 रुपये को कौन से रेशियो में बांटेंगे। तो आप जो है इसको ओल्ड रेशियो में ही बांटेंगे। कौन से रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, ठीक है ना। ओल्ड रेशियो आपका क्या था, 1:1:2। तो 1:1:2 में जब हम इसका बंटवारा करते हैं तो वो कैसे होता है देख लेते हैं। आइएगा, 34,000 रुपये हैं, 34,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/4। तो आई थिंक जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो है वह 8,500 रुपये होते हैं। कितना होता है, 8,500। पी क्यू का दोनों वही है, तो 8,500 रुपये, इसके लिए भी 8,500 रुपया। अब आर के लिए देख लेते हैं, तो आर के पास कितना हिस्सा है, 2 हिस्सा है। 8,500 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है आपका, 17,000 रुपये हो जाएंगे, है कि नहीं, आपका कितना हो जाएगा, 17,000 रुपया। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 17,000 रुपया, आर का कैपिटल अकाउंट में 17,000 रुपया जाएगा। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी कि WCR जो है वो सेटल्ड हो गया, इसको हमने क्या कर दिया, सेटल कर दिए, ठीक है ना। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 23 जो है वह कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को कुछ बता दें कि हम लोग जो है आज ये जो क्लास देख रहे हैं ये आज आपका लास्ट क्लास है, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म आज समाप्त हो जाएगा। इसके बाद बहुत सारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अब पूछते हैं सर यूट्यूब पर भी डेली क्लास करवाइए, ठीक है ना, रेगुलर क्लास कराइए। तो बाबू रेगुलर क्लास करने के लिए ना हमें जो लाइव क्लासेस लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और लाइव क्लासेस के लिए यूट्यूब का एक पॉलिसी है कि जब तक आपके पास आपके चैनल पर 1,000 सब्सक्राइबर नहीं होगा तब तक आप जो है यूट्यूब पर लाइव नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना, स्पेशली मोबाइल फ़ोन से, क्योंकि हम ज़्यादातर शूट करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। तो ठीक है ना, मोबाइल फ़ोन से यानी कि शूट करने के लिए यानी कि 1,000 सब्सक्राइबर होना ज़रूरी है।
तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने आपके फ्रेंड सर्किल हैं जो भी रिलेटेड कॉमर्स से रिलेटेड हैं, ठीक है ना, वो सभी के पास शेयर्स करिए। और मैक्सिमम आप लोग को पता है हमारे इस चैनल पर लगभग 50% ऐसे कैंडिडेट है, स्टूडेंट है जो देखते तो हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। 50% जो हैं वह बिना सब्सक्राइब किए हुए लोग हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा, 1K हमारा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने एक टारगेट रखा है 1 जुलाई 2021 से 1 जुलाई से सुबह 9 बजे पर डे एवरी डे यूट्यूब पर लाइव क्लासेस एडमिशन ऑफ ए पार्टनर लेकर के आएंगे, ठीक है ना। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर 1 जुलाई से यूट्यूब पर लाइव होने वाला है। इसके लिए आप लोगों को छोटा सा हेल्प चाहिए और उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में हमारा कहता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें कहता है जैन और गुप्ता 2 पार्टनर हैं। कौन कौन पार्टनर हैं, जैन और गुप्ता जो है वह 2 पार्टनर हैं। आई बात समझ में। इन लोग का जो है प्रॉफिट अपना जो है 2:3 में बांटते हैं। ये लोग अपना प्रॉफिट को कैसे बांटते हैं, 2:3 में बांटते हैं। जैन और गुप्ता 2 पार्टनर हैं, ठीक है ना, जो अपना प्रॉफिट को 2:3 में बांटते हैं शेयर्स को, ठीक है। इन लोग का बैलेंस शीट जो है वह 31 तारीख 3रा महीना 2019 तक नीचे कुछ दिखाया है, ठीक है ना। और टेबुलर फॉर्म में है, आपका बैलेंस शीट के फॉर्म में। एक साइड लायबिलिटी है, दूसरा साइड असेट है, ठीक है ना। अब आइएगा, फिर आगे कहता है कि द गुडविल ऑफ द फर्म हैज़ बीन वैल्यूड एट 75,000। फर्म का गुडविल जो है वह 75,000 रुपये हो गए। लैंड जो है 1,50,000 रुपये हो गए और बिल्डिंग जो है 45,000 यानी कि 45,000 रुपये हो गए। 31 मार्च 2019 को पार्टनर्स ने यह डिसाइड किया कि ये लोग अपना प्रॉफिट को किस तरह से बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे, ठीक है ना। ये लोग अपना इक्वली नहीं बांटेंगे। ये लोग अपना प्रॉफिट को कहाँ दिया हुआ है जी, ऑन 31 मार्च 2019 द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट, हाँ इक्वली बांटेंगे, ठीक है ना। 1 अप्रैल से यह नियम लागू हो जाएगा। 1 अप्रैल 2019 से यह नियम लागू हो जाएगा। आपको रिक्वायर्ड है, आपको क्या बनाना है, कहता है कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री विदाउट ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है, बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए हुए आपको जर्नल एंट्री बनाना है, ठीक है। इसके बाद फिर कहता है पार्टनर्स के लिए कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करिए और इसके साथ ही साथ आपका कहता है कि बैलेंस शीट ऑफ द फर्म भी बनाइए। फर्म का बैलेंस शीट भी बनाना है, ठीक है। तो चलिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो या तो फिर गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। आइएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये हो गया हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। अब देखिएगा हमारे पास कौन कौन से पार्टनर हैं, जैन और गुप्ता। तो चलिएगा, ये हो गए जैन और ये हो गए गुप्ता। ओल्ड रेशियो क्या, 2:3। न्यू रेशियो क्या, 1:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा जैन के लिए 2/5, वेयर एस ए के लिए न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 1/2। 5 और 2 का एलसीएम 10 होता है। 5 के टेबल में 10 2 बार में आता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 होता है। -2 के टेबल में 10 5 बार में आता है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 होता है। इट मीन्स -1/10 हो गया। क्लियर है। अब गुप्ता के लिए देखते हैं, तो गुप्ता का न्यू रेशियो 3/5, न्यू रेशियो 1/2, यानी कि दोनों का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एलसीएम 10 होता है। 5 के टेबल में 10 जो है 2 बार में, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 होता है। 2 के टेबल में 10 5 बार में, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 होता है, यानी कि 1/10। यानी कि फ्रॉम द अबव कैलकुलेशन वी कंक्लूडेड दैट गुप्ता जो है वह सैक्रिफाइस करता है, जबकि जैन को गेन होता है। अब सुनिएगा, आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो निकल गया, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग हमने निकाल दिया। अब आपको क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है। लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को नहीं कहता है ना, लेकिन वर्किंग नोट में तो आप हम बना सकते हैं ना। तो वर्किंग नोट में आप एक शॉर्ट तरीके से बनाएं, ठीक है ना, शॉर्ट तरीका से बनाएंगे।
रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिएगा, आप देखिएगा आपका जो है फर्म में रिवैल्यूएशन किससे रिलेटेड है, असेट एंड लायबिलिटी से। तो आइएगा असेट एंड लायबिलिटीज पर देखेंगे तो कहता है नीचे से पढ़िएगा, नीचे जो नीचे लिखा हुआ रहेगा ना उसी को देखेंगे, वो टेबल वाला में नहीं देखेंगे, नीचे से लेकर के चलते हैं। क्लियर है सबको, नीचे से देखेंगे तो नीचे आपका टेबल के नीचे क्या कहता है, लैंड जो है 1,50,000 का हो गया। लैंड कितने का होगा, 1,50,000 रुपये का। पहले से लैंड कितने का था, 60,000 रुपये का था। अब जो है लैंड जो है 1,50,000, पहले से कितने थे, 60,000 रुपया। तो बाबू बताइएगा लैंड से आपको जो है बढ़ा है कि लैंड का वैल्यू बढ़ गया कि घट गया। तो सर लैंड का वैल्यू तो बढ़ गया ना, पहले से ही 60,000 रुपये ही थे, अब लैंड जो है 1,50,000 हो गए। इससे तो हमको प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 90,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 90,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ ना। तो चलिएगा लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड सिर्फ है तो लैंड के नाम से हम लिख देते हैं, लैंड के नाम से 90,000 रुपया हमारे पास क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है ना, लैंड के नाम से हमारे पास 90,000 रुपये प्रॉफिट हो गया। फिर आगे देखते हैं, कहता है लैंड के बाद फिर क्या था, बिल्डिंग था 45,000 रुपया। ठीक है ना, बिल्डिंग था 45,000 रुपया। पहले से बिल्डिंग जो था हमारा, अब हो गया हमारा बिल्डिंग का वैल्यू 45,000। पहले से बिल्डिंग का वैल्यू था 50,000। पहले से बिल्डिंग 50,000 रुपये का था, अब जो है वह बिल्डिंग 45,000 रुपये का हो गया। तो आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ऑब्वियसली लॉस हो गया, लॉस हुआ है ना। तो ऐड करेंगे कि लेस करेंगे, लेस कर देंगे, लेस कर देंगे। क्या लेस करेंगे, बिल्डिंग लेस करेंगे। आई बात समझ में, क्या लेस करेंगे, बिल्डिंग लेस करेंगे। कितने का बिल्डिंग था, पहले से बिल्डिंग 50,000 का, अब बिल्डिंग 45,000, यानी कि कितना रुपया, 5,000 रुपया। चलिएगा, और आपका तो असेट एंड लायबिलिटी से कुछ रिलेटेड नहीं है। ठीक है ना, तो यानी कि आपका जो है रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हुआ ना 85,000 रुपया। 90,000 रुपये में से 5,000 रुपये घट जाते हैं तो 85,000 रुपये, 85,000 आपका प्रॉफिट हुआ। अब ये प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, जनरली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, जनरली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ना, बंटवारा कर देते हैं, है कि नहीं। तो आप इस प्रॉफिट का बंटवारा कर देंगे, या तो फिर एक साथ साथ एक और काम करेंगे कि गुडविल का भी तो हमको बंटवारा ही करना होता है। 75,000 जो 75,000 रुपये हमारा गुडविल है, उस गुडविल का भी तो हमको बंटवारा करना होता है ना। तो एक ऐसा करिए कि गुडविल को भी हम दोनों को ऐड कर देते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है ना। तो चलिएगा, ये आपका जो है ना प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन पर आया। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल को भी हम इसी में क्या कर दे रहे हैं, एडजस्ट कर दे रहे हैं। गुडविल का वैल्यू कितने का था हमारा, गुडविल जो था वह 75,000 रुपये का। तो चलिएगा 85,000 में 75,000 रुपया को ऐड कर देते हैं तो कितना होता है, 1,60,000 रुपया होता है कि नहीं होता है, 1,60,000 रुपया होता है। अब आप क्या करिएगा, ये 1,60,000 रुपया को ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है ना। तो उसमें हम पहले हिस्सा निकाल देते हैं, किसको कितना हिस्सा मिलेगा भाई, शेयर्स निकाल देते हैं, शेयर्स देख लेते हैं। ठीक है ना, शेयर देखते हैं तो हमारा जो जैन का है, जैन का कितना होता है, हमारे 1,60,000 रुपये मल्टीप्लाइड बाई जैन का हिस्सा 1/10। यानी कि जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाता है, 16,000 रुपये। तो आप बोलिए ना कि सर जैन को तो 16,000 रुपया मिलेगा, जबकि गुप्ता जो है 16,000 रुपया सेक्रीफाइस करेगा। जर्नल एंट्री इसके लिए बना देते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 24 जर्नल एंट्री बना देते हैं। चलिएगा, क्या जर्नल एंट्री में बोले आपने कि जैन को मिलेगा, तो जैन का कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। जैन्स का कैपिटल अकाउंट जो है वह डेबिट हो जाएगा, जैन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुप्ता, टू गुप्ता कैपिटल अकाउंट, गुप्ता का कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, कितना रुपया, 16,000 रुपया। आई बात समझ में, कितना, 16,000 रुपया। सर तो ऐसा क्यों नहीं हमने किया कि जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल में कर देते हैं। तो रिवैल्यूएशन हमको यहाँ बनाना नहीं है, रिवैल्यूएशन बनाना नहीं है, लेकिन उसका एडजस्टमेंट तो हमको फिर करना पड़ेगा ना, इसलिए हमने उसको नहीं लिखा है। ठीक है ना। बीइंग गुडविल, गुडविल एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट को हमने क्या कर दिया, सेटल कर दिया। चलिए शॉर्टकट में लिख देते हैं, सेटल्ड कर दिया। आई बात समझ में।
अब फिर आपको क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाना नहीं है और तो कुछ इसमें जर्नल एंट्री अब रहा नहीं, यानी कि आपका जर्नल एंट्री ये रहा। जर्नल एंट्री के बाद फिर आपको क्या करना है, कैपिटल अकाउंट तैयार करना है। तो आइएगा, कैपिटल अकाउंट के लिए हम फॉर्मेट बना देते हैं, ठीक है ना। कैपिटल अकाउंट के लिए फॉर्मेट बना लेते हैं। अब कितने हमारे पास पार्टनर है, 2 पार्टनर है, ठीक है ना। 2 पार्टनर है, इसलिए हम इसको, आप लोग ना एक काम करें ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे हम, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको इधर से क्लियर कर देते हैं ताकि हमारा जो है, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना जो है वो काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, प्लेस टेकिंग होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम इतना तक एक्सटेंड कर देते हैं। ये हो गए जैन, ये हो जाएंगे गुप्ता, यहाँ से ये हो जाएंगे डेट के लिए कॉलम, ठीक है। ये हो गए डेट के लिए। सिमिलरली इधर से आपका जैन, गुप्ता और ये डेट। जर्नल फोलियो का कॉलम हमने नहीं दिया है, जर्नल फोलियो का कॉलम हमने नहीं दिया है, एक बात पर याद रखेंगे। हेडिंग में लिख देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट सॉरी, ये लिख देते हैं हमारा डेट हो गया, ये हमारा पर्टिकुलर्स हो गए, जैन, गुप्ता, ये हो गया हमारे पास डेबिट बैलेंस। और इधर से फिर हमारा क्रेडिट बैलेंस के लिए ये हो जाएंगे डेट, ये हो जाएंगे हमारा पर्टिकुलर्स, ये हो जाएंगे हमारा जैन के लिए, और ये हो गया हमारा गुप्ता के लिए क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। अब चलिएगा, इस तरह से हमारा फॉर्मेट बन गया। अब आपको क्या करना है, देखते हैं टेबुलर फॉर्म में आते हैं। क्या जैन और गुप्ता का कुछ पहले से बैलेंस भी था? तो देखिएगा, आपका लायबिलिटी साइड में जैन का जो है 90,000 रुपया और गुप्ता का 60,000 रुपया है। तो इसको हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में बाई के नाम से लिखते हैं। किसके नाम से लिखते हैं, बाई बैलेंस बीडी, ठीक है ना। तो बाई बैलेंस बीडी के नाम से जैन के सामने कितना रुपया है, 90,000 रुपया जैन का है, इसलिए जैन के सामने 90,000 रुपया। और गुप्ता के सामने कितना, गुप्ता के लिए 60,000 रुपया है, तो गुप्ता के लिए 60,000 रुपया। आई बात समझ में। इसके बाद फिर हम देखते हैं ये वाला जर्नल एंट्री को इसी में पोस्ट कर दे रहे हैं। देखिएगा, जैन हमारा डेबिट में है, ठीक है ना, जैन हमारा डेबिट में है, इसलिए डेबिट साइड में लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे किसका, गुप्ता वाला का लिखेंगे। तो आइएगा, टू गुप्ता, गुप्ता का कैपिटल अकाउंट, जैन में 16,000 रुपये जैन के लिए। सिमिलरली गुप्ता हमारा क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का, और डेबिट में हमारा कौन है, डेबिट में हमारा जैन है। टू जैन कैपिटल अकाउंट, जैन का कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। चलिएगा, अमाउंट कितना, 16,000 रुपया। इसके बाद सुनिएगा, आपके टेबुलर फॉर्म में देखिएगा तो असेट के साइड में जो है, असेट के साइड में प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखा रहा है। तो असेट के साइड में प्रॉफिट या लॉस दिखा रहा है, तो इसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड दिखाते हैं। किधर दिखाते हैं, डेबिट साइड। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसको जैन और गुप्ता में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, जैन और गुप्ता में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। प्रॉफिट कितने का था, 5,000 रुपये का प्रॉफिट था। ओल्ड रेशियो में बांटिएगा, ओल्ड रेशियो आपका क्या था 2:3 था, ठीक है ना। तो 2/5, यानी कि आपके पास जो होते हैं 1,000 प्लस गुना 2, यानी कि 2,000 रुपये हो जाते हैं। यानी कि जैन के लिए 2,000 रुपया और गुप्ता के लिए कितना हो जाएगा, 3,000 रुपया। आई बात समझ में सभी को। इसके बाद फिर इधर से कहानी ख़त्म हो गए। अब आइएगा लायबिलिटी साइड से, तो जनरल रिजर्व है, ठीक है ना। अब खुद देखिएगा, अगर असेट साइड है उसको हम पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में लिखे हैं, डालते हैं, तो बताइए कि अगर लायबिलिटी साइड होगा तो पार्टनर्स का किधर डालेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में डालेंगे। यानी कि क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाई जनरल रिजर्व, ठीक है ना, जनरल रिजर्व के नाम से। जनरल रिजर्व हमारा कितना है वो देख लेते हैं। तो जनरल रिजर्व हमारा 20,000 रुपया है, ठीक है।
20,000 रुपये को हम क्या करेंगे, कौन कौन से पार्टनर हैं, हमारा पार्टनर जो था जैन और गुप्ता है, तो जैन और गुप्ता में बांट देंगे। कैसे? 2:3 में बांटेंगे, 2:3 में, यानी कि 2/5 कर देंगे। तो हमारे पास जो है जैन के लिए कितना हो जाता है, 8,000 रुपया। जैन के लिए कितना, 8,000 रुपया, ठीक है ना। और गुप्ता के लिए कितना हो जाएगा, 20,000 में से 8,000 घट जाएगा तो 12,000 रुपये। बात समझ में आया? ठीक है। अब आपको फिर बैलेंस करना है, तो बैलेंस करते हैं तो देखते हैं उधर से हमारा जो है 90,000 रुपया और 8,000 रुपया 98,000 रुपया होता है। 98,000 रुपया में से इधर हम 18,000 रुपया घटा देंगे ना, तो कितना होता है, टू बैलेंस CD 90,000 रुपये में से 18,000 रुपया घटा देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 80,000 रुपया हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएंगे 80,000 रुपये। अब देखते हैं इधर से हमारे पास जो है 60,000 रुपया और 16,000 रुपया प्लस 12,000 रुपया, जब ये तीनों को ऐड करते हैं तो 88,000 रुपये होते हैं। 88,000 में 3,000 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 85,000 रुपया हो जाएगा। ये हो गए 85,000। टोटल इधर से जोड़ने पर कितना हुआ था हमारे पास जो है 98,000 रुपया हुआ था। और इधर इसके लिए कितना हुआ था हमारे पास, इसके लिए हमारे पास जो थे वह 88,000 रुपये हुए थे। आई बात समझ में? इधर से भी हम लोग वही काम करेंगे, एक ही सामने 98,000 रुपया और इधर से 88,000 रुपया। और इस तरह से हमारा जो है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बन करके तैयार हो गया, ठीक है ना। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बन के तैयार हो गया। इसके बाद फिर हमारा कहता है क्या, प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। कहता है कि अब फर्म के लिए बैलेंस शीट तैयार करना है, तो ये बैलेंस शीट तैयार करना काफ़ी छोटा है, तो उसको हम आई थिंक इसमें भी एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं बैलेंस शीट, ठीक है ना। किस तरह से बनाए जाएंगे, ये हो जाएंगे, ये फॉर्मेट हो गया। हेडिंग में नाम लिख देते हैं बैलेंस शीट। ये आपका हो गया लायबिलिटीज, ठीक है, ये हो गया लायबिलिटीज, अमाउंट, ये हो जाएंगे असेट और ये हो जाएगा उसका अमाउंट। क्लियर है? अब आपको बस देख करके सिंपली पोस्टिंग करते चले जाना है। इधर से आइएगा तो आप टेबल में देखिएगा लैंड कितने का था, 60,000 रुपये का है, तो लिख दीजिए असेट में लैंड 60,000 रुपया। क्लियर है? इसके बाद बिल्डिंग कितने का है, 50,000 है, तो बिल्डिंग लिख दीजिएगा, बिल्डिंग 50,000 रुपया। आफ्टर डैट फिर आपका क्या है, प्लांट है, प्लांट लिखेंगे। कितने का हमारे पास प्लांट है, प्लांट हमारे पास 95,000 रुपये का है, 95,000। तो सर नीचे वाला नहीं, नीचे वाला नहीं बाबू, नीचे वाला तो हम रिवैल्यूएशन में एडजस्ट कर दिए ना, रिवैल्यूएशन में डाल दिए, तो बचा ऊपरी वाला ना, तो बैलेंस शीट में ऊपर वाला जाता है, टेबल में के जाएगा। आई बात समझ में? अब इधर आइएगा, लायबिलिटी साइड में आइएगा, तो लायबिलिटी साइड में पहले पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को भी डालेंगे, ठीक है ना। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को डालेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बोलने का मतलब कि आपका जैन और गुप्ता दोनों का, तो जब दोनों को हम ऐड करते हैं 80,000 और 85,000, तो इसको भी सपोज 80,000 होता था, 80,000 1,60,000 प्लस 5,000 यानी कि 1,65,000 रुपये, ठीक है ना, 1,65,000 रुपया। इसके बाद फिर क्या है हमारे पास जो है टेबल में देखिएगा, तो टेबल में क्या है आपका क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर डालेंगे। कितने का क्रेडिटर है देख लेते हैं, तो क्रेडिटर जो है वह 40,000 रुपये का है, 40,000 रुपया। और कुछ है सर, एक बार देख लेते हैं और कुछ भी है क्या, तो ऊपर से देख लेते हैं। इधर से जनरल रिजर्व को तो हमने डाल दिया, क्रेडिटर को भी शिफ्ट कर दिए, इधर से प्रॉफिट एंड लॉस को हमने एडजस्ट कर दिया था, और यहाँ से प्लांट को भी हमने बचा हुआ था इसको शिफ्ट कर दिए, यानी कि अब हमारा कुछ नहीं है सर। तो अब हम सिंपली क्या कर देंगे बाबू, ऐड कर देंगे। दोनों साइड हमारे ऐड करने पर इक्वल होना चाहिए, अगर दोनों साइड इक्वल होते हैं इट मीन्स हमारे द्वारा बनाया गया मैथ सही है, और अगर नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं गलती हो जाते हैं। तो जब 1,65,000 और 40,000 को ऐड करते हैं तो कितना होता है, 2,05,000 रुपये। कितना, 2,05,000 रुपया। आई बात समझ में, 2,05,000 रुपया। इधर से भी देखते हैं 60,000 और 50,000, 60,000, 50,000 और 95,000 को ऐड करते हैं तो 2,05,000 इधर से भी हो जाता है, ठीक है ना, 2,05,000, यानी कि हमारे द्वारा बनाया गया जो है वह सही है।
और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 24 जो होता है वह भी हमारा कंप्लीट होता है। चलिए अब हम लोग आज का जो है ये लेसन का जो है लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जो है हमारे आज का लास्ट क्लास होंगे और साथ ही साथ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का भी लास्ट क्लास होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 जो है वहाँ से हमारे पास मिसलेनियस टाइप्स मिसलेनियस एंड बोर्ड क्वेश्चन है जो कि हमने आप लोगों को सेल्फ प्रैक्टिस करने के लिए छोड़ दिया है, ठीक है ना। अगर आप लोगों को मिसलेनियस टाइप्स क्वेश्चन में कोई डाउट है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो आप जो है हमारे यूट्यूब से सीधा व्हाट्सएप पर रीडायरेक्ट हो जाएं। लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएं और वहां से आप अपना डाउट को क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ हम आप लोगों से फिर से एक बार छोटा सा रिक्वेस्ट लेकर के आए हैं कि ये 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में काफ़ी चंद सब्सक्राइबर ही बाकी हैं, तो इसलिए आप लोग जो है वो 1000 सब्सक्राइबर जितना जल्द से जल्द करने में मदद करें ताकि 1 जुलाई से सुबह 9 बजे हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म लेकर के चलेंगे लाइव। रेगुलर क्लासेस होने वाला है, ठीक है ना। रेगुलर क्लासेस ये वो भी सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ पीरियड के लिए, यानी कुछ ही अवधि के लिए। इसलिए आप लोग जो है जितना जल्दी हो सके इसको सब्सक्राइब कर दें। इतना आप लोग जान लें कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर जो है आप लोगों को कम्प्लीटली फ्री में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। तो कम्प्लीटली फ्री में जब पढ़ना है तो आप अपने फ्रेंड्स में ज़रूर बताएँ, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। कहता है कि 3 पार्टनर है XYZ जो है जो अपना प्रॉफिट को 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है ना। फिर कहता है कि बुक में इन लोगों का गुडविल नहीं है, 36,000 का गुडविल है लेकिन बुक में दिखाया नहीं जा रहा है। 36,000 रुपये का गुडविल है लेकिन बुक में नहीं दिखाया जा रहा है, ठीक है। द पार्टनर्स जो है अब डिसाइड किए हैं अपना प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब अपना प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है ना। गिव ए जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड अबव चेंजेस, और ये जो चेंजेस हुए हैं इसको रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल एंट्री तैयार करना है, ठीक है। साथ ही साथ कहता है ऑल्सो इंडिकेट द इंडिविजुअल्स पार्टनर गेन और लॉस ड्यू टू चेंज इन द रेशियो, और साथ ही साथ आपको यह भी दिखाना है कि जो रेशियो में चेंज हुआ तो पार्टनर्स को गेन हुआ कि लॉस हुआ। सो योर वर्किंग नोट क्लियरली, आपको अपना वर्किंग नोट क्लियरली दिखाना है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। सबसे पहले हम निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कौन कौन से पार्टनर हैं? हमारा XYZ है, ये हो जाएंगे X, ये हो जाएंगे Y और ये हो जाएंगे Z। ओल्ड रेशियो हमारा क्या है? क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। ओल्ड रेशियो हमारे पास क्या है? 4:3:2, 4:3:2। न्यू रेशियो हमारा क्या हो जाएगा? 1:1:1, ठीक है ना। तो आइएगा x के लिए क्या हो जाएगा? 4/4 + 3 7 है कि नहीं, 7 + 2 9 माइनस 1/3। जब दोनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं तो हमारे पास 9 होता है। 9 के टेबल में 9 1 बार में, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 4। सिमिलरली 3 के टेबल में 9 3 बार में, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 3, यानी कि 1/9। क्लियर है। अब y के लिए देखते हैं तो y का शेयर्स कितना है? 4/9 माइनस 1/3। बोलो रे किसी को कोई डाउट है? 9 और 3 के एलसीएम 9 होता है। 9 के टेबल में 9 1 बार में, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 हो जाएगा। माइनस 3 के टेबल में 9 3 बार में, 3 को आप जो है हाँ ठीक है, 3 को आप जो है वह 9 से 3 के टेबल में 9 3 बार में, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि 1/9, ठीक है। अब देखते हैं आगे Z के लिए। तो Z का जो है ओल्ड रेशियो 2/9 जबकि न्यू रेशियो 1/3। 9 और 3 का एलसीएम 9 होता है। 9 के टेबल में 9 जो है 9 का टेबल में 9 1 बार में, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं
9 का टेबल में 9 1 बार में, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 होता है। सिमिलरली 3 के टेबल में 9 जो है 3 बार में, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 होता है। आई बात समझ में? तो यानी कि यहाँ पर हमारा -1/9। आई थिंक कि कहीं हम लोग गलती कर रहे हैं, आई थिंक हमने कहीं पर गलती किया है, ठीक है ना। कहाँ पर गलती किए हैं, यहाँ हमारा जो है, हाँ यहाँ पर हम लोगों ने गलती, y जो है, y का शेयर्स जो है 4/9 नहीं है, y का शेयर्स 3 है, यानी कि 3/9 होना चाहिए। 3/9, 3/9 माइनस 1/3, तो इट मीन्स 3/3 हो जाएगा, 3 यानी कि 0/9। इट मीन्स फ्रॉम द अबव कैलकुलेशन वी कंक्लूडेड डैट x जो है वह सेक्रीफाइस कर रहा है, जबकि z जो है वह गेन कर रहा है। y नाइदर सेक्रीफाइसिंग नॉर गेनिंग, y को ना तो सेक्रीफाइस हो रहा है ना ही गेन हो रहा है, ठीक है ना। अब चलिएगा, अब गुडविल देखते हैं। तो गुडविल हमारे कितने का था, गुडविल का वैल्यूएशन देखते हैं। गुडविल वैल्यूएशन, गुडविल हमारे पास कितने का था वो देखते हैं। तो गुडविल हमारे पास 36,000 रुपये का था, ठीक है ना। तो 36,000 रुपये को हम क्या कर देंगे, कौन किसको सेक्रीफाइस, किसको मिल रहा है, गेन हो रहा है, जेड को। तो जेड का शेयर्स कितना हो जाएगा, 36,000 गुना 1/9, यानी कि कितना, 4,000 रुपये, ठीक है ना। यानी कि जेड को 4,000 रुपये मिलेंगे और देगा कौन, देगा आपका एक्स देगा। यानी कि जर्नल एंट्री इसके लिए अगर आपसे पूछा जाए कि जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, आप जवाब देंगे कि जेड को मिल रहा है, यानी कि जेड का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जेड कैपिटल अकाउंट जो है वह डेबिट हो जाएगा। टू देगा कौन, एक्स देगा, तो एक्स का कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है ना। एक्स का कैपिटल अकाउंट में जाएगा, कितना जाएगा, 4,000 रुपया जाएगा, ठीक है, 4,000 रुपया, ठीक है। और हमारा नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुडविल सेटल्ड कर देते हैं, गुडविल को हमने सेटल कर दिया। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 25 जो है वह भी कंप्लीट होता है। साथ ही साथ एक बार फिर से रिपीट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 मिसलेनियस टाइप्स क्वेश्चन है, जो कि हमने आप लोगों को सेल्फ प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया है, ठीक है ना। अगर फिर भी आपको मिसलेनियस टाइप्स में कोई डाउट है तो आप हमारे यूट्यूब से हमारे व्हाट्सएप पर आ जाइए, वहाँ से आप सब पूछ सकते हैं अपना सवाल को, ठीक है। अगले क्लास में, तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ।